विष्णु भगवान की जय। अधिक मास महात्म 8वां अध्याय पार्ट 1। सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु लक्ष्मीपति, जब बैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? तब श्री नारायण बोले, जगत को आनंद देने वाले के हे नारद, लक्ष्मीपति बैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने साथ बुलाकर ले गए। वहां बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद से रहने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भत्स वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपने वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना ही पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख और दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपको दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक यह कथा को अच्छी तरह से वर्णन करो। कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसे ही अच्छे गुण वाला, भाग्य वाला भर्ता, मेरे सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य में मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को क्यों नहीं सौंपता? पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी का स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियों जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे व्याकुल करने वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। यह सोचती रही। अधिक मास महात्म 8वां अध्याय पार्ट 1 संपूर्ण। धन्यवाद।